हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2023 से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको अपने एग्जाम में फॉलो करनी है। मतलब एग्जाम से पहले आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करनी है, और इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को जरूर और लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। मान लो फिर भी आपका कोई एक आधा डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसी टाइम उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऐसा ना हो कि आप वहां एग्जाम सेंटर पर जाएं और कोई ना कोई चीज भूल जाएं या कुछ ऐसा आइटम ले जाएं जो वहां पर अलाउड ना हो, और फिर आप उसको मान लो कोई और आपके साथ में नहीं गया है तो आपको उसके लिए परेशानी ना हो। तो सबसे पहला अगर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपके टाइमिंग की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग की बात करती हूँ तो आपका कल जो है ना, मतलब जो 2 तारीख है, 2 तारीख को आपका पीजीटी का एग्जाम है, यानी कि लेवल 3 का एग्जाम है। उसके बाद 3 तारीख को आपका टीजीटी और पीआरटी का एग्जाम है। लेवल 2 और लेवल 1 का एग्जाम आपका 3 तारीख को है और 2 तारीख को आपका पीजीटी का एग्जाम है। आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकलवा लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टाइमिंग की बात कर लेती हूँ। अगर हम लेवल 3 की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका लेवल 3 का जो टाइमिंग है वो 3 से 5:30 बजे तक का टाइम है, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो 3 बजे स्टार्ट होगा और 5:30 बजे इवनिंग तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही हो गया है। कल आपके एग्जाम का टाइमिंग 3 से 5:30 है, लेकिन आपका जो एंट्री टाइम है वो 2 बजे के बाद में आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये बेस्ट रहेगा कि आप 2 बजे से पहले अपने एग्जाम सेंटर पर वहां पर पहुंच जाए। अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 का एग्जाम जो है वो 10 से 12:30 बजे तक है। सुबह 9 बजे के बाद आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी आप 9:05 पर जा रहे हैं, 9:10 पर जा रहे हैं, आपको कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। ये जो एस्टेट का एग्जाम होता है ना, यहाँ पर ये जो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। तो जो आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा बोर्ड है, ठीक है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देता है। 9 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, तो उससे पहले आपको वहां पर पहुंच जाना है। सर्दी का टाइम है, सुबह धुंध भी हो सकती है, वैसे तो अभी नहीं होती है, बट फिर भी अगर मान लो आप दूर से आ रहे हैं, कहीं आपका एग्जाम सेंटर कहीं है, तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आप अपने टाइम से ही चले और टाइम पर ही पहुंचे। ये नहीं हो कि आप 1-2 मिनट या 5 मिनट की वजह से अपना एग्जाम गवा बैठे। इसके बाद वही लेवल 1 का 3 से 5 दिया है। आई होप आपको टाइमिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टाइमिंग समझ में आ गई आपको। सुबह 9 बजे से पहले एंट्री हो जाएगी, और जिसकी शाम की शिफ्ट का पेपर है उसकी 2 से पहले एंट्री हो जाएगी। 2 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं है। 3 बजे एग्जाम स्टार्ट है। ये पहला पॉइंट हो गया है जो आपको फॉलो करना है। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा, इसमें मतलब ऐसी गाइडलाइंस दी गई है कि आपको एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना है। ये बस गाइडलाइंस होती हैं, ये आप फॉलो मतलब ये आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। बस आपको इतना होना चाहिए कि आप अगर शाम के पेपर दे रहे हैं तो 2 बजे से पहले पहुंच जाए, और अगर मान लो आप मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दे रहे हैं तो 9 बजे से पहले पहुंच जाए। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने साथ एक बॉल पॉइंट जो पेन होता है, बॉल पेन ब्लैक कलर का लेकर जाना है। ब्लू पेन नहीं लेकर जाना, ओनली ब्लैक पेन लेकर जाना है। ठीक है, तो ब्लैक पेन लेकर जाएंगे आप, और वो जेल वाला पेन नहीं होगा, नॉर्मल जो पेन आते हैं वही पेन आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया समझ में। पेन अपने साथ लेकर जाना है, यहाँ पर आपको पेन नहीं दिया जाएगा। कभी वहां पर जाकर दुकानें ढूंढे कि हम पेन नहीं लेकर आए, पेन रह गया हमारा, तो पेन आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आपको ब्लैक पेन लेकर जाना है, ब्लू वाला नहीं लेकर जाना, रेड नहीं लेकर जाना, ओनली ब्लैक पेन अलाउड है। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड की अगर मैं बात बताती हूँ तो एडमिट कार्ड में आपको एक सेंटर कॉपी होगी और एक इसके साथ साथ कैंडिडेट कॉपी होगी, और ये आपको कलर्ड निकलवानी है। अगर मान लो आप ऐसा भी हो सकता है, सेंटर कॉपी आप कलर्ड लेकर जा सकते हैं, और दूसरी अगर आप चाहें कैंडिडेट वाली तो ब्लैक एंड व्हाइट भी लेकर जा सकते हैं। बट आप क्यों रिस्क लेते हैं, दोनों ही कलर्ड ले जाना, उसमें क्या जाता है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवानी है और कलर्ड भी निकलवानी है, तो आप कलर्ड ही ले जाइएगा। ये ना हो कि आपको वहां पर किसी भी चीज की कोई भी इश्यू बनाकर रोक दिया जाए, तो आपको दोनों ही कलर्ड निकलवा लेनी है। इसके साथ साथ उसके ऊपर आपको जो फोटो पेस्ट करनी है, साइड में एक बॉक्स सा दिया गया होगा, वहां पर आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है। ठीक है, और वो दोनों पर ही पेस्ट कर लेना, लेकिन अटेस्टेड आप ओनली सेंटर कॉपी करा सकते हैं, क्योंकि सेंटर कॉपी ही आपकी वहां पर जमा होगी और आपको कैंडिडेट कॉपी एज एडमिट कार्ड दे दी जाएगी। तो आप अपनी जो सेंटर कॉपी है उसी को अटेस्ट कराइएगा। उस पर गैजेट ऑफिसर के जो सिग्नेचर होते हैं वो, और साथ साथ मोहर लगेगी। ठीक है, मोहर और सिग्नेचर दोनों साथ में हो जाते हैं। वो जिससे अटेस्ट कराने जाएंगे वो अपने आप अटेस्ट कर देगा, उसकी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। वो मोहर भी लगा कर देते हैं और साथ में अपने सिग्नेचर भी करते हैं।
ठीक है, जहां भी वो लगे हैं, किसी भी स्कूल, कोई भी स्कूल का लेक्चरर है, वहां से भी आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना है। चाहे तो दोनों कॉपी भी आप अटेस्ट करा सकते हैं, बट जो आपकी सेंटर कॉपी है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से अटेस्ट करा कर लेकर जाना है, और वो दोनों कलर्ड ही ले जाइएगा। ये ना हो कि आपको वहां पर रोक दिया जाए, कई होते हैं ऐसे जो मतलब बहुत ज्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसके बाद ओरिजिनल फोटो आईडी, जो भी आईडी आपने वहां मेंशन किया, मान लो आधार कार्ड का नंबर मेंशन किया है तो वो मैच करके देखते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड ले जाइएगा। जो भी आईडी आप वहां मेंशन करते हैं आप वही आईडी लेकर जाइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है फोटो। वैसे तो वहां पर यही मेंशन किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने फोटो अपलोड की थी वही फोटो आपको पेस्ट करनी है। मान लो अगर आपके पास इफ बाय चांस वो फोटो नहीं है तो आप अपनी कोई और फोटो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको जैसे कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनकर जानी, सबसे बड़ी बात है। जैसे कई होती है जो कानों में, नाक में, मतलब नाक की बाली उनकी उतरती नहीं है तो पहनकर चली जाती है, तो ये गलती नहीं करनी है, वहां पर आपको उतारनी पड़ेगी। अदरवाइज आप पहले ही अपनी नाक, कान, हाथों में कुछ भी नहीं पहनकर जाइएगा। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे आप मंगलसूत्र पहनकर जा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनके जो सिंबल होते हैं वो उनको धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। मतलब उनको ऐसी परमिशन नहीं होती ना कि वो उनको उतार सके, तो वो उनको पहने रह सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, शाम की शिफ्ट मैंने यहाँ पर टाइमिंग लिखी है। इसके बाद कलर्ड एडमिट कार्ड लेकर जाना, ये मैंने आपको बता दिया है। कलर्ड एडमिट कार्ड जो होगा, आपका जो सेंटर कॉपी होगी वो ध्यान से वहां पर जमा करानी है, वो वहां पर आपकी जमा हो जाएगी। आपको उसके साथ साथ कैंडिडेट कॉपी दी जाएगी, यानी कि कैंडिडेट कॉपी का जो होगा आपका मतलब एडमिट कार्ड, वो वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों पर ही फोटो चिपका लेना, क्योंकि दोनों पर ही स्पेस दिया गया है तो आपको दोनों जगह ही फोटो चिपका कर जाना है। बट जब आप एंटर करेंगे तो आपकी सेंटर कॉपी चेक की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर कॉपी को अटेस्ट कराना है। ठीक है, और कैंडिडेट कॉपी वापस मिल जाएगी। आपका मन करे दोनों करा लेना, अदरवाइज आप एक भी कराएंगे तो चलेगा, और वो एक ओनली सेंटर कॉपी होनी चाहिए, कैंडिडेट कॉपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये जो मैंने गाइडलाइंस बताई, जो इंस्ट्रक्शंस बताए हैं वो समझ में आए होंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पर ऐसा होता है हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं और फिर वहां पर जाकर हम टेंशन हो जाती है और हमें हमारा एग्जाम भी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो वहां पर कोई भी टेंशन नहीं होगी, आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। पहले यहाँ से प्रिपेयर करके जाएं एंड देन वहां पर जाकर टेंशन फ्री होकर अपना पेपर दें। तो आपको अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे बताना था। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। तो एग्जाम देने से पहले आप ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सारी जो आपको अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना, 150 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।